नमस्कार, वेलकम, वणकम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है मेरा चैनल, उन सभी को वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं शनि साढ़े साती के बारे में। तो शनि साढ़े साती के बारे में बहुत सारे मिथ्स होते हैं, तो पहले जानना पड़ेगा शनि साढ़े साती है क्या। फिर हम जानेंगे कि शनि साढ़े साती वास्तव में क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। फिर हम जानेंगे कि उसके कौन से रेमेडीज आपको अवॉइड करने हैं, और फिर हम जानेंगे कि कौन से रेमेडीज आप कर सकते हैं। तो पहले तो शनि साढ़े साती होता क्या है? शनि साढ़े साती तब कहलाई जाती है जब शनि आपकी चंद्र राशि के 12वीं राशि में आता है। उसके बाद 2.5 साल वो वहां रहता है, फिर अगले 2.5 साल वो आपकी चंद्र राशि में आता है, और फिर उसके अगले 2.5 साल में आपकी चंद्र राशि से सेकंड राशि में शनि ट्रांजिट करता है। तो उसको हम कहते हैं साढ़े साती, यानी 2.5 साल का ये जो पैच है उसको हम बोलते हैं शनि साढ़े साती। तो शनि साढ़े साती जो है वो शनि के सैटर्न के ट्रांजिट पे बेस्ड है, यानी गोचर भ्रमण जिसको बोलते हैं उस पे बेस्ड है। जो शनि के अभी करंट प्लैनेटरी मोशन है उसके ऊपर बेस्ड है, लेकिन ये आपके हॉरोस्कोप में सिर्फ चंद्र कुंडली पे बेस्ड है। ये जानना बहुत जरूरी है, और इसीलिए इससे डरने की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि आपके पूरी कुंडली का एक ग्रह है और वो आपकी चंद्र राशि में आ रहा है। वो चंद्र राशि सिर्फ एक राशि है और एक ग्रह है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपके कुंडली में 12 घर हैं, 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं, फिर उसके बाद 27 नक्षत्र भी हैं, और हर नक्षत्र के 4 पद भी हैं। तो 108 पद होते हैं। तो इस हिसाब से परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस और डेटा बहुत ज्यादा है टू मेक एनी काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल कंक्लूजन। तो अगर आप सिर्फ 1-2 ग्रह लेके, या सिर्फ चंद्र राशि के आधार पर, या एक ग्रह की गोचर भ्रमण के आधार पर पूरे जीवन का आप कथन कर रहे हैं कि शनि साढ़े साती आ गई और आपके लाइफ की जो है बैंड बजने वाली है, या शनि साढ़े साती आ गई अब आपकी लाइफ जो है तबाह हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और ना ही दूसरी तरफ अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई शनि साढ़े साती आ गई इसलिए आप मालामाल हो जाएंगे, तो ऐसा भी कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि शनि सिर्फ ट्रांजिट में है, वो कोई आपकी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा का स्वामी नहीं है, विच इज अनदर मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। कि आपके जितने भी इवेंट्स होते हैं लाइफ में, उनको प्रेडिक्ट करने के लिए एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की दशाएं देखना ज्यादा जरूरी है, ना कि गोचर भ्रमण। तो दशाएं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गोचर जो है वो उसके बाद देखा जाता है, ट्रांजिट जो है वो उसके बाद देखा जाता है। तो आपकी जो महादशा है, अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, उनके स्वामी कौन है, यानी ग्रह कौन से गवर्न करते हैं उनको, ये देखना ज्यादा जरूरी है। फिर हम ये बोल सकते हैं कि आपकी लाइफ में कौन सी मेजर या माइनर घटनाएं घट सकती हैं। उसके बाद फिर ये जो गोचर भ्रमण वगैरह होते हैं, शनि साढ़े साती वगैरह होती है, तो इसका जो इफेक्ट है वो 15 से 20% के आसपास, या कभी कभी 10% से ज्यादा नहीं आता है। 20% से ज्यादा तो डेफिनेटली नहीं आता है, और इसीलिए शनि साढ़े साती से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हमारी बहुत सारे जो बाकी के ग्रह राशियां हैं उनको भी तो फैक्टर इन करना पड़ेगा, तभी हम कोई भी सटीक प्रेडिक्शन कर पाएंगे आपकी कुंडली के आधार पर। सही है? तो आपको शनि साढ़े साती से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो दैट वाज द गुड न्यूज। अगर आप डरे हुए हैं तो भूल जाइए, ऐसा इतना बड़ा कुछ होने वाला नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या हो सकता है। तो शनि जो है वो आपके चंद्र राशि के 12वें घर में, यानी 12वीं राशि में आया है। तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसे वक्त में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, एक। दूसरा, आपका डिप्रेशन या इम्पेशंस आपके अंदर बढ़ सकता है, और तीसरा, आपके अंदर आलस्य भी बढ़ सकता है। और अगर आपके कोई हेल्थ एलिमेंट्स ऑलरेडी चल रहे हैं तो उसके वजह से आप शायद कुछ वक्त के लिए बेड रिडन हो जाएं। तो इसीलिए सेफ्टी मेजर के तौर पे आपको क्या ध्यान रखना है? एक, आपको पैसा ज्यादा सेविंग करके रखना चाहिए। दूसरा, आपको इंश्योरेंस अगर आप ले सकते हैं किसी भी चीज के लिए तो वो लेकर रखना चाहिए, ताकि अगर कोई इमरजेंसी खर्चा आए तो वो इंश्योरेंस के थ्रू आप उसको डील कर सकें। फिर उसके बाद ये जरूरी होता है आप ये समझें कि आपका जो ड्राइविंग वगैरह आप करते हैं, या कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपका एक्सीडेंट हो या आपकी हेल्थ खराब हो जाए। ऐसे कोई रिस्की काम आपको नहीं करने हैं। तो ये हो गए प्रिकॉशंस। उसके बाद और एक चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि भाई जो शनि साढ़े साती के उपाय आपको यहाँ वहां पढ़ने को, देखने को मिल जाते हैं, वो सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं। स्पेशली इंटरनेट पे मिलने वाले जो शनि साढ़े साती के उपाय हैं, मेरे हिसाब से वो उपाय करने के वजह से लोगों को ज्यादा नुकसान होता है रादर देन शनि साढ़े साती इटसेल्फ। तो ये जो उपाय होते हैं वो आपको नहीं करने हैं। कौन से उपाय? जब भी शनि साढ़े साती की बात होती है, उपाय के तौर पे ये कहा जाता है कि आपको शनि मंदिर जाना चाहिए, शनि को तेल का चढ़ावा चढ़ाना चाहिए। तो ये अगर आप कर रहे हैं तो इससे आपकी समस्या 10 गुना ज्यादा बढ़ने वाली है, कम नहीं होने वाली है। रीजन, शनि आपके लिए अगर खराब है हॉरोस्कोप में तो आपको शनि की एनर्जी से या शनि के इंडिकेटेड चीजों से दूर रहना चाहिए, ना कि उसके पास जाना
चाहिए। तो आप उल्टा जा रहे हैं शनि के पास में, क्योंकि शनि मंदिर जा रहे हैं, उसको चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आप शनि को और बलवान कर रहे हैं, या उसके इंडिकेटेड चीजों को या उसके इफेक्ट को अपने लाइफ में बलवान कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अगर शनि आपका खराब है और शनि 7.5 चल रही है और आप उसको और बलवान करे जा रहे हैं, तो क्या होगा, आपको और ज्यादा तकलीफें आएंगी। यहाँ पे शनि बलवान करने का मतलब ये नहीं है कि शनि ग्रह को बलवान करना है, शनि के इफेक्ट्स को आप बलवान कर रहे हैं, क्योंकि उसकी इंडिकेटेड चीजों को आप ज्यादा पास में ले रहे हैं। तो शनि मंदिर जाने का कोई मतलब नहीं है, आपको शनि पे कोई तेल का चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। नीलम पहन लेते हैं लोग शनि 7.5 में, ये और एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि नीलम अगेन इंडिकेट्स सैटर्न, और अगर सैटर्न शनि आपके लिए खराब है, आपने उसकी अंगूठी पहन ली, तो उसका मतलब क्या हो गया कि आपने और ज्यादा शनि का रिजल्ट बढ़ा लिया अपने लिए, बिकॉज ऑफ विच आपको और तकलीफ होनी शुरू हो गई। मतलब शनि 7.5 आपको 10-15% ही बुरा फल देने वाली थी, लेकिन आपने उसको नीलम पहन के 50-60% बना लिया। तो नीलम कभी भी नहीं पहनना है अगर आपका शनि खराब है और शनि 7.5 चल रही है। ओके, फिर अगली चीज जो लोग करते हैं वो है काले कपड़े पहनना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शनि 7.5 काले कपड़े पहन लो। काले कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने, बिकॉज अगेन ब्लैक रिप्रेजेंट्स सैटर्न, तो आपको उससे दूर रहना है। और एक चीज होती है हॉर्स शू। जो हॉर्स शू होता है उसको भी शनि का इंडिकेटर माना जाता है, प्रतीक माना जाता है, तो उसको भी लोग अपने घर भर में लगा लेते हैं, तिजोरी में रख लेते हैं। तो ये सब भी आपको नहीं करना है उस दौरान, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई जो नहीं करनी है। लेट्स कम टू दोस थिंग्स विच यू कैन डू। तो यहां पर एक फिलॉसफी ये होती है कि जो दुश्मन का दुश्मन होता है वो हमारा दोस्त होता है। तो शनि जब खराब हो तो शनि के मंदिरों में जाके या शनि की उपासना करके, शनि के मंत्र पढ़ के आपको फायदा नहीं होगा। शनि का रत्न पहन के आपको फायदा नहीं होगा। शनि के कलर्स पहन के, शनि यंत्र पहन के आपको फायदा नहीं होने वाला है। ये सारी चीजों को आपको अवॉइड करना है। तो शनि के दुश्मन ग्रह कौन से कहे गए हैं, यानी कि उसकी एनर्जी जो है, उसके ऑपोजिट एनर्जी या उसके ऑपोजिट रिजल्ट्स दर्शाने वाले प्लैनेट्स कौन से कहे गए हैं। द आंसर इज मंगल और सूर्य, यानी कि मार्स एंड सन। तो ये जो दो ग्रह होते हैं वो सैटर्न के एकदम ऑपोजिट एनर्जी वाले माने जाते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, मंगल और सूर्य से कनेक्टेड चीजों को ढूंढना है और उनको करना है, रादर देन सैटर्न की चीजों को करें। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, फिर आपको क्या करना है, आप सूर्य की उपासना कर सकते हैं, यानी कि जैसे आदित्य हृदय स्तोत्र है, सूर्य कवच है, सूर्य अष्टक स्तोत्र है, बहुत सारे ऐसे स्तोत्र मंत्र आपको मिल जाएंगे। या गायत्री मंत्र करते हैं, या ओम ह्रीम सूर्याय नमः मंत्र है, वो कर सकते हैं। तो इन सारे का अगर आप प्रयोग करते हैं, या आप अगर माणिक रत्न पहन लेते हैं, या केसरिया लाल रंग का प्रयोग करते हैं, तो आपको शनि 7.5 में फायदा होता है। येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर शेड्स जो है उसका अगर आप कपड़ों में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसमें लाभ हो सकता है या तकलीफ कम हो सकती है, ऐसा कहेंगे हम। मंगल ग्रह से रिलेटेड कौन सी देवी देवता है, मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं हनुमान जी। तो इसीलिए जब भी शनि 7.5 हो या शनि खराब हो तो आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। तो वहां पे भी एक गलती लोग करते हैं कि हनुमान जी के मंदिर में बगल में ही शनि की मूर्ति लगा देते हैं। तो ये बिल्कुल भी गलत प्रथा हमारे देश में शुरू हो चुकी है। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी एलिमेंट्स हैं, इनको कभी भी इकट्ठे नहीं होना चाहिए। तो कभी भी शनि के मंदिर में हनुमान और हनुमान के मंदिर में शनि नहीं हो सकते। तो हनुमान जी का मंदिर ऐसा होना चाहिए जहां पे शनि की मूर्ति ना हो। हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान जी की उपासना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए, हनुमान जी का आप जो है हनुमान जी को भोग लगाइए, मिठाइयां जो है उसका चढ़ावा चढ़ा सकते हैं, मिठाइयों का चढ़ावा चढ़ा सकते हैं हनुमान मंदिर में। और हनुमान जी के ऊपर कभी भी तेल और नमक डालकर अभिषेक करने की गलती ना करें, क्योंकि तेल और नमक किसको इंडिकेट करता है, शनि को। तो उसको आप क्यों डाल रहे हैं हनुमान जी के ऊपर? हनुमान जी जो है उनको इंडिकेट करता है सिंदूर। अगर आप सिंदूर अर्पण करना चाहते हैं तो सिंदूर अर्पण कर सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में अगर आप नारियल फोड़ कर रखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हनुमान जी के मंदिर में आप कर सकते हैं। तो उसकी जगह आप शनि के उपाय, शनि के जो है टोटके जो है हनुमान मंदिर में क्यों कर रहे हैं? तो इन गलतियों को मत करिए, क्योंकि ये जो गलतियां आप कर रहे हैं इससे आपको ज्यादा नुकसान हो रहा है रादर देन शनि 7.5। अब जाते जाते बात करते हैं अबाउट द गुड पार्ट्स ऑफ 7.5। तो 7.5 के एडवांटेजेस ये होते हैं कि जिन लोगों के लिए शनि अच्छा हो अगर हॉरोस्कोप में, तो शनि 7.5 में वो लोग फॉरेन कंट्रीज में अगर आप जाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, ऑन साइट जाना चाहते हैं कंपनी प्रोजेक्ट के लिए, तो वो सारी चीजें हो जाती हैं। फॉरेन ट्रिप पे जाना चाहते हैं वो भी हो सकता है। पहली गाड़ी पहला घर अगर आप शादी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए, और पहली बार अगर आप अपने बेबी के लिए कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए, इन सारी चीजों के लिए शनि 7.5 आपको मदद करेगी अगर आपके हॉरोस्कोप में शनि पॉजिटिवली प्लेस्ड है। तो जिनके लिए शनि पॉजिटिवली प्लेस्ड है हॉरोस्कोप में, उनके लिए शनि 7.5 अच्छी होती है, बुरी नहीं होती है। सिर्फ थोड़ा खर्चा वर्चा बढ़ सकता है लेकिन अच्छी चीजों के लिए। और जिनके लिए बैडली प्लेस्ड है शनि 7.5 में, उनको तकलीफ हो सकती है लेकिन वो भी 20% से कम। तो इन चीजों का ध्यान रखिए और शनि 7.5 में भी आप बिल्कुल आराम से सुखी जीवन जी सकते हैं। तो अभी फिलहाल धनु
धनु राशि की जो साढ़े साथी खत्म हो गई है और अभी चल रही है साढ़े साथी मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि की। और मीन राशि की साढ़े साथी अभी भी शुरू हुई है, मकर राशि की अभी और 2.5 साल में खत्म होने वाली है। अगर आप इन राशियों से बिलोंग करते हैं तो ये सारे प्रिकॉशंस आपके लिए थे, उनका ध्यान रखिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन most importantly, and for more such videos, stay tuned.